नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भोलेनाथ की गोपेश्वर महादेव की लीला की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्ज्वल चांदनी में बंशीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात बंसी बजा रहे थे। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके ममता का मान मर्दन करने के लिए महाराज किया था। जब महाराज की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महाराज की गूंज गई। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गईं, किंतु त्रिपुरारी माने ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहाँ महाराज हो रहा था, वहाँ गोकुल वासिनी गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महाराज में अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जनों, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। शिव जी बोले, देवियों हमें श्री राधा कृष्ण जी के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बताएं जिससे कि हम महाराज में जा सकें। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मान सरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महाराज में प्रवेश किया जा सकता है। फिर क्या था? भगवान शंकर अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप में गए। श्री यमुना जी ने शोषण श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, निपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में कर दिया। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महाराज में प्रवेश कर गए। श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रास स्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास बिहारी, राजेश्वरी, रसमयी श्री राधा रानी जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहनी बंसी बजाई कि सुधि बुद्धि भूल गए। भोलेनाथ बनवारी से क्या पता था। भगवान कृष्ण शिव जी के साथ जो थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद दुगना हो जाएगा। भगवान बोले, अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखा, क्योंकि कुछ गोपियां घूंघट में हैं। गोपियां बोली कि प्यारे, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि ये कन्हैया को रास क्या सूझा, अच्छा भला रास चल रहा था, मुक्ति मिटने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच ही रहे थे कि आज कन्हैया फजीयत पर ही तुले हैं। भगवान कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और अब मैं सबका नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया, लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सब अंत में जाकर खड़ा हो जाता हूँ। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर नहीं आएगा। सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये तो तेरा ही नंबर आया। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियों, पीछे किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा, पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो मुख दिखाने में इतनी लाशर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान शिव दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपीश्वर महादेव की। शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि गोपीश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर है, हमारे रास में दर्शन के लिए आए थे, इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी यह दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा रानी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा तो शिव जी ने कहा, यह वर मांगा कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्य वास नहीं करना चाहते। इसके बाद सुंदर महाराज हुआ। भगवान कृष्ण ने
कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियां इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण जी ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया कि गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई है। लेकिन ये कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण भगवान के लिए सब कुछ करना संभव है, क्योंकि वे भगवान है। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला किया। शुक्रदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसका हृदय रोग से ठीक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशीवट में सम्मुख भगवान महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में ही दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, गणेश जी, नंदी जी विराजमान है। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपेश्वर में दिव्य श्रृंगार होता है। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।